गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 काव्य माधुरी इस कविता पाठ को पढ़ेंगे जो कि संकलित है। इस कविता में हम सूरदास जी द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा, रसखान के द्वारा रचित जो कविताएं हैं उसे हम पढ़े थे। साथ में सूरदास और तुलसीदास, रसखान इन तीनों कवियों के जीवन का परिचय, इनका सामान्य परिचय जो है हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़े थे और कविताओं के भाव को समझे थे। आज की क्लास में हम धर्मदास जी द्वारा रचित जो पंक्ति है उस पंक्ति के भाव को समझेंगे, साथ में धर्मदास का सामान्य परिचय भी जानेंगे। भक्ति काल के महान कवि छत्तीसगढ़ी कवि हैं धर्मदास जी। इनका जन्म 1433 से लेकर के 1543 अनुमानित है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कहा जाता है कि इनका पूर्व नाम जुड़ावन था और ये कौशोधन बनिया थे। इनका निवास स्थान बांधवगढ़ था और इनकी पत्नी का नाम अमीन था। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ था। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी और ये भी कहा जाता है कि ये कबीर के परम शिष्य थे। कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी पर इन्हीं को मिला था। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे। अत्यंत वृद्ध होकर पूरी में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा और इनकी समाधि भी यहीं पर बनी हुई थी। धर्मदास जी बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं और अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। तो ये तो धर्मदास जी का सामान्य परिचय हुआ। इनके द्वारा जो लिखी रचना है वो धनी धर्मदास की वाणी है। अब हम इनके द्वारा जो यहाँ पर कविता दी हुई है उसके भाव को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमार का करे हासी लोग, हमार का करे हासी लोग, मन मोर लागे है सद्गुरु से, भला होए के खोट। जब से सद्गुरु ज्ञान दिए हैं, चले न केहूँ के जोर। माता रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग। ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारव, 5-25 चोर। अब तो मोही ऐसन बन आए, सद्गुरु सरचे संजोग। आवत साथ बहुत सुख लागे, जात बियापे रोग। धर्मदास बिनय कर जोरो, सुनो हो बंदी छोर। जाके पत्र लोक से न्यारा, सो साहब कस होए। अब यहाँ पर देखिए ये जो पंक्ति है धर्मदास जी के द्वारा रचित है और काव्य माधुरी से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम संदर्भ को लिखेंगे और इसका प्रसंग जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या चीज़ बताया जा रहा है उसे लिखना होता है। तो इस पद्य में कवि ने सद्गुरु के ज्ञान का वर्णन जो है किया है। कवि धर्मदास जी कहते हैं, हमार का करे हंसी लोग। धर्मदास जी कहते हैं कि इन संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाकर क्या कर लेंगे। हमार का करे हंसी लोग, तो इस संसार के लोग हमारी हंसी उड़ा करके क्या कर लेंगे। मन मोर लागे है सद्गुरु से, मेरा मन तो सद्गुरु में लग गया है। मन मोर लागे है सद्गुरु से, मेरा मन तो सद्गुरु में लग गया है। भला होए के खोट, भला इसमें क्या शक है। खोट है माने कि शक, भला होए के खोट, भला इसमें क्या शक है। जब से सद्गुरु ज्ञान दिए हैं, जब से सद्गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है। चलन न केहूँ के जोर, तब से किसी का की जोर ज़बरदस्ती जो है मुझ पर नहीं चलती है। जब से सद्गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है तब से किसी की जोर ज़बरदस्ती है वो मुझ पर नहीं चलती है। माता रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग। माता नाराज हो गई, पिता नाराज हो गए और बटोहिया यानी कि राह में चलने वाले, और राह में चलने वाले लोग मुझसे नाराज हो गए हैं।
माता नाराज़ हो गई, पिता नाराज़ हो गए और राह में चलने वाले जो लोग हैं वे भी नाराज़ हो गए। ज्ञान खड्ग तिरगुन को मारो। सदगुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दिए गए, सदगुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दिए गए तलवार से मैंने 5 पचीसी चोर, मैंने तीनों गुण और 5 पचीसी बोल रहा है यहाँ पर, तो तीनों गुण और 25 इंद्रियों रूपी चोरों को मार दिया है। अब तो मोही ऐसन बनाए, मेरे लिए सदगुरु ने ऐसा अवसर प्रदान किया है या ऐसे अवसर बनाए हैं। सदगुरु रचे संजोग, क्या बोल रहा है, मेरे लिए सदगुरु ने ऐसे अवसर बनाए हैं कि अब मुझे वही अच्छा लगता है। सदगुरु ने ऐसे अवसर बनाए हैं कि अब वह मुझे वही अच्छा लगता है। आवत साथ बहुत सुख लागे, सदगुरु के साथ रहने से मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। जात व्यापे रोग, उनका साथ छूट जाने से बीमारी का अनुभव होता है। उनका साथ छूट जाने से ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा शरीर जो है बीमारी से ग्रसित हो गया है, तो उनका साथ छूट जाने से बीमारी का अनुभव होता है। धर्मदास बिनबय कर जोरो, धर्मदास जी कहते हैं कि सुनो हो बंदी छोर, कि सुनो बंधन से मुक्त करने वाले, सुनो हो बंदी छोर, सुनो बंधन से मुक्त करने वाले, मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सुनो हो बंदी छोर का मतलब कि सुनो बंधन से मुक्ति करने वाले, मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। जाके पद त्रैलोक से न्यारा, जिसके चरण तीनों लोक से न्यारे हैं अर्थात दिव्य हैं, जिनके चरण तीनों लोक से न्यारे हैं अर्थात दिव्य हैं। सो साहब कस होए, भला वह ईश्वर कैसा होगा अर्थात वह ईश्वर अद्भुत होगा। ये जो है धर्मदास जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो एक बार फिर से यहाँ पर धर्मदास जी द्वारा जो कविता यहाँ पर दी हुई है उसके भाव को एक बार फिर बता रही हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाकर क्या कर लेंगे, लोग जो हैं हमारी हंसी उड़ाकर क्या कर लेंगे। मेरा मन जो है वो सदगुरु में लग गया है, भला इसमें क्या शक है, भला हो कि खोट, इसमें भला क्या शक है, या फिर भला हो चाहे बुरा हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब से सदगुरु ज्ञान दिए हैं, जब से सदगुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, तब से किसी की जोर ज़बरदस्ती जो है मुझ पर नहीं चलती है। सदगुरु के द्वारा जब से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है तब से किसी की जोर ज़बरदस्ती जो है मुझ पर नहीं चलती है। माता नाराज़ हो गई, पिता नाराज़ हो गए और राह में चलने वाले लोग मुझसे नाराज़ हो गए हैं। सदगुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दिए गए तलवार से, यहाँ पर जो दिया ना, ज्ञान खड्ग तिरगुन को मारे, तो सदगुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दिए गए तलवार से मैंने तीनों गुण और 25 इंद्रियों रूपी चोरों को मार दिया है। मेरे लिए सदगुरु ने ऐसे अवसर बनाए हैं जो अब मुझे वही अच्छा लगता है। सदगुरु ने जो भी अवसर अब मेरे लिए बना दिया है वही मुझे अब अच्छा लगता है। सदगुरु के साथ रहने से मुझे बहुत आनंद मिलता है, मतलब ईश्वर के साथ जब वह रहते हैं तो उनको बहुत आनंद सुख की प्राप्ति होती है। उनका साथ छूट जाने से बीमारी का अनुभव होता है। धर्मदास जी कहते हैं कि सुनो बंधन से मुक्त करने वाले, मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बंधन से मुक्त, जो हम बंधे हुए रहते हैं, उस भावना को से मुक्त होने करने वाले को वह दोनों हाथ जोड़ करके विनती करता है। जिनके चरण तीनों लोक से न्यारे हैं अर्थात दिव्य हैं, भला वह ईश्वर कैसा होगा अर्थात वह ईश्वर अद्भुत होगा। तो ये है धर्मदास जी के द्वारा रचित पंक्ति जिसके भाव को हम अभी समझे हैं। यहाँ पर ये पाठ जो है इस प्रकार से समाप्त होता है।